ओम नमः शिवाय शांताय सगड़े साधिहितवे रुद्राय विश्वे हनुमन् ब्रह्मणे शूरमूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आज हम परब्रह्म परमेश्वर श्री हनुमान जी के हृदय में निवास करने वाले श्री सीताराम जी को प्रसन्नता के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रामायण महात्म्य के द्वितीय अध्याय की कथा करता हूँ। इस कथा के पश्चात श्री परब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो और रोगों के उपशमन हेतु मैं मंत्रों का पाठ करूँगा। उस मंत्र के पाठ सुनने से सभी भक्तजनों के रोगों का शमन हो। हनुमान जी महाराज कृपा करें। ऋषयुचुः कथं शनत कुमाराय देवर्षिर्नारदो मुनि प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलिता बुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात बुभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा कि हे महामुनि, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूतवाचो, सूत जी कहने लगे कि सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृता निर्ममा निरहंकाराः सर्वे ते ऊर्ध्वरेतुषः। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता हैं, अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। कि तेषां नागानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदनो सनत कुमारश्च तथा सनातनीति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनका नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। और ये कैसे थे चारों सनकादि? कि विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणाः सहस्ते सूर्य शंकासाः सत्यवंतो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा शनकाद्या महौजसः मेरुसिंहे समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणा सभाम्। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र शनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगा महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्तः सीताख्यां प्रथितौजसः। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थीं। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। कि तस्मनंतरे विप्रा देवर्षिर्नारदो मुनि आजगामोच्चरन्नामो हरेर्नारायणादिकम्। हे ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान
के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे कि नारायणाच्युतानंतो वासुदेव जनार्दनो यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरे नामो पावयन् अखिलं जगत् आजगाम स्तुवन् गंगां मुनिलोकैक पावनीं। वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव और जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए कि यथा यान्तं समुद्वीक्ष शनकाद्या महौजिषा यथार्यमर्हणं चक्रुर्य वंदे सोपितान् मुनीन्। उन्हें आते देख करके महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद मुनि ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणम सनत कुमार प्रोवाचो नारदम मुनि पुंगवम। इसके बाद वहाँ मुनियों के सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार जी कहते हैं कि सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञो मुनीशानां च नारदो हरिभक्ति परो यस्मात् त्वत्तो नास्त्यपरो अधिकः। एनेदमखिलं जातं जगत् स्थावर जंगमं गंगापादोद्भवा यस्य कथं सा जाज्ञायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्तो वक्तुमर्हसि। सनत कुमार जी कहने लगे, हे महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन करिए। तो नारदवाचो, नारद जी कहने लगे कि नमः पराय देवाय परात् परतराय च परात् परनिवासाय सगुणाय गुणाय च। नारद जी कहते हैं, जो पर से भी परतर हैं उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। कि ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय धर्म स्वरूपणे विद्या विद्या अविद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर श्री राम को नमस्कार है। यो दैत्यहंता नरकांत कश्चो भुजाग्रमात्रेण च धर्म गोप्ता भूवार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघु कुलदीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। कि आविर्भूत चतुर्धावया कपिभिः परिवारितः हतवान राक्षसानीकं रामं दासतिं भजे। जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर के राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ।
एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्धिकोटिभिः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। कि महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्षुल्लको भजेत। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। यन्नाम्नः सारणेनापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधीः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे करता है, कैसे कर सकता है। कि रामायण पराये तु घोरे कलियुगे द्विजा तयो कृते कृत्याश्च तेषां नित्यं नमोस्तुते। ऊर्जे मासिषते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाना किल श्रोतव्यं रामायण कथामृतं। गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् सो। जो ब्राह्मण घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। हे सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के साप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस साप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार उवाचो रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्म फलप्रदं प्राप्तः कथं गौतमेन सौदासो मुनिषत्तमो। रामायण प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। सर्वमेतद्शेखेण मुनेनो वक्तुमर्हसि शृण्वतां वदतां च कथा पाप विनाशिनी। सनत कुमार जी ने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए? हे मुनि, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो, कृपा हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों पापों का नाश करने वाली है। नारद वाचो, नारद जी कहने लगे कि शृणु रामायणं विप्रो यद वाल्मीकि मुखोद्गतं नवाना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्ति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः। विप्रस्तु गौतमाख्येनो मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे मनोरमे। प्राणशास्त्रकथनैस्तेनाशौ बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तान् अखिलानपि। कदाचित् परमेशस्य परिचर्या परो भवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकारशः। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे।
वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। तो ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि ने गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है जब प्रणाम नहीं किया तो सतु दशांतो महाबुद्धिर गौतमस्तेजसां निधि शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति सा मुदम ययो। परम बुद्धिमान गौतम हैं। श्री परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर के शांति ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। तो यस्तवर्चितो महादेव शिखा शिवः सर्वजगद्गुरु गुरुवज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान् उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास के राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, विप्रवाचो कि भगवान सर्वधर्मज्ञो सर्वदर्शन सुरेश्वरो क्षमस्व भगवान सर्वम अपराधा कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कर दीजिए। तो गौतम वाचो ऊर्जे मासेस्ते पक्षे रामायण कथामृतम नमाना च श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम नात्यंतिकम भवेदेतत् द्वादशाब्दम भविष्यति। गौतम ने कहा, हे वत्सो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। तो विप्रवाच ब्राह्मण कहने लगे, केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्ञो संक्षेपाद् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो भवन्दे चरणौ गुरु। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन है? महामते यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तो गौतम वाचो शृणु रामायणं विप्रो वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेणो राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवो कार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके चास्ते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे हनि श्रोतव्या सर्वपाप विनाशिनी। गौतम जी कहने लगे कि हे ब्रह्मन सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संभाला था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 90 दिन
अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्ताचार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ विप्रोपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुत्पीड़ितः पिपासार्तो नित्यं क्रोधप्रायणः कृष्ण क्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम बिजने बने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। ओम मृगांच विविधांश तत्रो मनुष्यांच सरीसृपान् भैगान प्रवगांश्चैव पशुवात्तान् अवक्ष्यतो अस्थिभिर्बहुभिर्विप्राः पीतरक्तकलेबरैः प्रेतकैश्चैव तेनाशीत भूर्भयंकरी। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा ले जाते थे। हे ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रयेश पृथ्वीं सतयोजन विस्त्रां कृत्वाति दुखितां पश्चादनान्तरम् अगात पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखी करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसासनं तदा जगाम नर्मदा तीरे सबलोक भयंकरः। एतस्मनन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रो अतिधार्मिकः कलिङ्गदेशसम्भूतो नाम्ना गर्गमिति स्मृतः। बहन गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभुं गायन्नामानि रामस्य समायातोऽतिहर्षितः। कहने लगे 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को जो है अत्यंत दुखी करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में जब चला गया तो वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला यह राक्षस घूमता घामता नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा और इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। तो कंधे पर जो है गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था कि तमायांतं मुनिं दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसो प्राप्तो न पारणेत्युक्ता भुजा बुद्ध्यं तञ्जयौ तेन कीर्तितमातनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः असक्तस्तं द्विजं हन्तुं यदमुचे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस वाचो अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नामस्मरण मात्रेण राक्षसापि दुर्गाः मया प्रभक्षिताः पूर्वं विप्राः कोटिसहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हे भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है।
आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। के नाम प्रावरणम विप्रो रक्षति त्वाम महाभयात्, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि भो वयम, पराम शांतिम समापन्ना महिमा के अच्युतस्य ही। हे ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा स्वम महाभागो रागादिरहितो द्विजो, राम कथा प्रभावेणो पाह्यस्मात् पातकादमात्। गुरुवज्ञा मया पूर्वं कृता च मुनिषत्तमो, कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरुणोक्तिमिदं वचः। वाल्मीकिमुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च, ऊर्जे मासे सुते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः, नवाना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। कहने लगे, हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर कृपा किया और वह एक बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् महाभागो सर्वशास्त्रार्थिको विदो, कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पाप कर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुना करके इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। तो नारदवाच, नारद जी कहने लगे कि ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्तमं, निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रः कृपादिष्टो राम नाम परायणः, सुदास राक्षसं नामो चेदम वाक्य था ब्रवीत। नारद जी कहने लगे कि उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय था। श्री राम के उत्तम महात्मा का वर्णन सुन करके द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे और श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास ने इस प्रकार कहा। विप्रवाचो कि राजेन्द्र महाभागो मतिस्ते विमला भवत्, अस्मिन् ऊर्जे सुते पक्षे रामायण कथां शृणु। शृणु त्वं राम माहात्म्यं राम भक्तिपरायणः, राम ध्यान प्राणां च कः समर्था प्रबाधितुं। राम भक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिशिव, तत्र देवाच सिद्धाश्च रामायण परो नर। तस्मादूर्जे सुते पक्षे रामायण कथां शृणु, नवाना शृणु खलु श्रोतव्यं सावधाना सदा भवो। इति उक्त्वा कथयामास रामायण कथां मुनि, कथा श्रवणमात्रेण राशत्वमपाकृतं, विसृज्य राक्षसं भाषं भवदेवतोपमः। ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाभाग, राक्षस राज तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल भी रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति प्रायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है।
जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव विराजमान रहते हैं। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। मैं 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। अतः तुम सदा सावधान रह करके 9 दिन में इस कथा का श्रवण करो। कि कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण संप्रभो शंख चक्र गदा पाणिर हरे सदा सद्म जगामशः स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यक जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर के गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया और राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुँचा। तो नारद वाचो तस्मान् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायणे कथामृतं सतस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी च कीर्त्यते। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष महिमा बताई गई है। कि अन्नाम स्मरणा देवो महापातक कोटिभिः विमुक्ता सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिं। रामायणेति यन्नामो सकृदप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं च गच्छति। ये पठन्ति सुधाख्यानं भक्त्या श्रवन्ति ये नराः गंगा स्नानात् सत्गुणं तेषां संजायते फलम्। कहने लगे कि रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जप एक बार भी उच्चारण कर लेता है, अतः रामायण ही कह लेता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्तिभाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं अथवा सुन लेते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्य राक्षस मोक्षम नाम द्वितीयोध्यायो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। अब जो है मैं आपको समस्त रोगों के शमन हेतु कुछ मंत्र जो है सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। कि विद्मासरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायशं विद्मो स्वस्य मातरं पृथ्वी भूरिवप्शं। जाके पर्णो नमास्मानं तन्वं कृधि बीजुर्वरीयो रातिरपद्वेखास्याकृधि। वृक्षं यद्गावः परखस्वजानानुस्फुरं सर्मर्च्यन्तर्भुं सर्वमस्मद्व्यावय दिद्युमिन्द्रो यथाद्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम् एवारोगं चास्त्रावं चान्तस्तिष्ठति मुञ्जेतो। ओम नमः शिवाय शांताय सगणेशादिहेतवे रुद्राय विष्णवे हनुमन् ब्रह्मणे शूरमूर्तये। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो।